हाँ सर, ये जो हमारे पास सवाल है बेसिकली आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 टू पाई एक्स इंटू कॉस 4x इंटू साइन टू द पावर 7x इंटू डी है। तो हम लोगों ने लगा दिया है किंग्स रूल। तो आई इज इक्वल टू आ गया है इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई माइनस एक्स इंटू कॉस 4x इंटू साइन 7x इंटू डी, दोनों को जोड़ दिया है। 2y इज इक्वल टू पाई इंटू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई कॉस 4x इंटू साइन टू पावर 7x इंटू डी। 2y इज इक्वल टू, अच्छा अब आप देखिएगा तो पाई माइनस एक्स करने से कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा है, तो डबल करके लिमिट हाफ कर दिए। तो पाई माइनस एक्स करने से कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा है, तो डबल करके लिमिट हाफ कर दिए। फिर से सुन लो, पाई माइनस एक्स करने से कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा है, तो डबल करके लिमिट हाफ कर दिए। तो आ गया है हमारे पास 2y इज इक्वल टू 2 पाई इंटू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 cos टू पावर 4x इंटू आ गया है आपके पास sin टू पावर 7x इंटू dx। तो i इज इक्वल टू आ गया है आपके पास पाई इंटू 3 इंटू 1 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 2 और बाई 11 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1। तो ये सॉल्व करने पर आपके पास आ गया है 48 पाई बाई 3465। एक बार फिर से i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ बेसिकली इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई इंटू x इंटू साइन 4x इंटू cos टू पावर 7x इंटू dx। तो हम लोगों ने लगा दिया है किंग्स रूल। तो आ गया है आई इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई इंटू पाई माइनस एक्स इंटू साइन टू पावर 4x इंटू cos टू पावर 7x इंटू dx। अब दोनों को जोड़ दिया है। तो y इज इक्वल टू पाई इंटू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई इंटू आपके पास आ गया है साइन टू पावर 4x इंटू cos टू पावर 7x इंटू dx। अब आप देखिएगा तो पाई माइनस एक्स करने से कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा है, तो डबल करके लिमिट हाफ कर दिया। पाई माइनस एक्स करने से कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा है, तो डबल करके लिमिट हाफ कर दी। पाई माइनस एक्स करने से कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा है, तो डबल करके लिमिट हाफ कर दिए। तो आपके पास आ गया है बेसिकली 2y इज इक्वल टू 2 पाई इंटू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 इंटू साइन मतलब साइन टू पावर 4x इंटू आपके पास है cos टू पावर 7x इंटू dx। तो i इज इक्वल टू आ गया है पाई इंटू 3 इंटू 1 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 2 और बाई 11 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1। तो आ गया है आपका मतलब कि 48 पाई बाई 693 इंटू 5 3450 और 3 5 15, तो 3465। बस यही है, ठीक है सर।